नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अभिनव शर्मा क्लासेस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा तो इट विल श्योरली मोटिवेट मी फॉर वीडियोस एंड फॉर द लेक्चर्स। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज आप लोग जो टॉपिक आपको लिटरली लगता है कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज comment me in the comment box so as I could elaborate to you guys in the simplest way। ठीक है, आपको सिंपल वे में मैं उसको समझा सकूं। कितना कामयाब होता हूँ वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना समझते हैं, बट आई ऑलवेज गिव माई 100%। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में भी कमेंट दें कि क्या जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, किस तरह की। देखिए, लाइट की क्वालिटी तो मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव कर नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, बट उसके अलावा जो लेक्चर में किस तरह की ज़रूरतें हैं या आप किसको किस तरह का लेक्चर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सो आज हम शुरुआत करेंगे गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, और वो चीज क्या है कि आपने बहुत बार सुना होगा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वो क्यों होता है वो समझते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए, मान के चलिए ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। आई रिपीट, ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और आपको ये पता है कि जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या, मतलब कहने का ये हुआ कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। यही रीजन होता है कि एक मान के चलिए मैं इसकी बात करूं, ये एल्युमिनियम की शीट है जो इसके चारों तरफ लगी हुई है, मैं इसको टच कर रहा हूं, ये मुझे करंट इसीलिए नहीं दे रही है, शॉक इसलिए नहीं दे रही है, बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है, तो कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग चेयर पे बैठा के, जब आपको पीछे से कुछ कपड़े वगैरह से चेयर पे आपको बैठा के पीछे से मारते हैं, तो क्या होता है कि जब आपको थोड़ी देर बाद वो टच करते हैं तो आपको शॉक फील होता है, उस व्यक्ति को, आपको भी। उसका रीजन यही है बिकॉज उसने उसके ऊपर काम किया है। तो इंडक्शन के थ्रू उसके ऊपर चार्ज, हमारी बॉडी के ऊपर चार्ज एपियर हो जाता है। तो जब कोई दूसरे व्यक्ति में टच करता है तो वो चार्ज ट्रांसफर होता है, वहां पे स्पार्क भी दिखता है आपको। बट यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। अब आगे चलते हैं। मान के चलिए आपने इसको प्लस चार्ज दिया, ठीक है, या आप इसके अंदर में प्लस चार्ज जो है आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात कि कोई भी एटम होता है, आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल इसीलिए बनाते हैं जिससे कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबिलिटी गेन कर ले। आपने NaCl की बात करो तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका नियरेस्ट ऑक्टेट 10 है। ठीक है, ऐसी क्लोरीन है, उसका नियरेस्ट ऑक्टेट जो है वो 18 है। तो वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं एक दूसरे को, और कंबाइन करने के बाद वो करते क्या है, कंबाइन करने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो यही होता है हमारे साथ किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर को आपने जैसे ही चार्ज दिया तो क्या होगा, वो कंडक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब जो प्रकृति ने उसको दी है, वो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहेगा। अब उस अफेक्शन से बचाने के लिए वो करेगा क्या, उस अफेक्शन को से बचाने के लिए वो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे एपियर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपने यहाँ पे इसको प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेयर करते रहेंगे और तब तक रिपेयर करते रहेंगे जब तक कि टोटल बैलेंसिंग ना हो जाए। वो बैलेंसिंग तभी होती है व्हेन द चार्ज अपीयर आउटसाइड द कंडक्टर। अब बात करते हैं, देखिए इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि इनसाइड द कंडक्टर द नेट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मान के चलिए आपने कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर आपने एक गॉसियन सरफेस लिया है। तो जब आप इसके अंदर गॉसियन सरफेस लेंगे तो मैंने अभी भी बताया कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जब आप ये गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसके अंदर जो नेट चार्ज, टोटल चार्ज वो क्या हो गया, जीरो। और हमको पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल, और ये जो गॉसियन, मान के चलिए इसका सरफेस एरिया कितना है,
ऐसे तो ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू क्या है 0, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ई डॉट, और मान के चलिए ई और एन के बीच में जो है एंगल 0 डिग्री है, तो ये होगा ई डी एस एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ई डी एस इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 0, क्या यहाँ पे सरफेस एरिया 0 है, नहीं, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या ये 0, तभी तो ये 0 है, बट सरफेस एरिया, ये सरफेस हमने लिए तो उसका कुछ तो सरफेस एरिया हो गई, तो सरफेस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है E इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये तो हमारा गॉस थ्योरम से प्रूव किया है। इसके अलावा हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, व्हाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आगे चलते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an infinite charged sheet। मान के चलिए एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ये एक चार्ज शीट है हमारी, और इसको हमने चार्ज दिया है प्लस, जस्ट सपोज दैट ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, ये भी ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे जो केस लिया है ये नॉन कंडक्टिंग का लिया है, तो दिस इज एन इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, तो इसको हमने चार्ज दिया है, तो ये क्या है, क्योंकि ये शीट है तो इस पे जो हम चार्ज डेंसिटी लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे कितना चार्ज है, क्योंकि इनफाइनाइटली चार्ज शीट है तो कितना चार्ज दिया है वो तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम ये देख लेंगे कि इसके ऊपर पर यूनिट सरफेस एरिया कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा। वो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके आर एक गॉसियन सरफेस लेनी है। मान के चलिए आप पॉइंट पी पे क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस पूरी शीट की वजह से, तो हमने डिस्कस किया था कि आपको सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी शेप की गॉसियन सरफेस लेंगे, और वो गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेते हैं कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो सरफेस उस पॉइंट को कम से कम मतलब उसको टच कर रही हो, और गॉसियन सरफेस इज बेसिकली एन इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूं एंड ये आर पार है इसकी, और इसका सरफेस एरिया मान के चलो ये वाला जो एरिया है इसका, ये सर्कुलर एरिया मान के चलो वो कितना है, ए है, तो ये भी ए ही होगा, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप की हमने ले ली है गॉसियन सरफेस। अब बात करते हैं इसके, अब हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एन डी एस। अब देखिए यहाँ पे ओवर द क्लोज सरफेस एस, इसकी जो सरफेस है वो कितनी है, मान के चलिए ये सरफेस नंबर 1 है, ये कर्ड वाली नंबर 2 है, और ये वाली नंबर 3 है, या मैं इसको 1 2 3 S1 और इसको मैं ले रहा हूं S2 और इसको मैं ले लेता हूं S3, ठीक है। अब ये क्या एक शीट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे होगा, और इसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, हमने पढ़ा भी था इलेक्ट्रिक। इसी तरीके से इसकी जो कर्ड सरफेस है इसकी बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और इसके ऊपर नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और इसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं वो कितना होगा, एन कैप हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, क्योंकि इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, तो जो फ्लक्स है वो इससे और इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसकी जो कर्ड सरफेस है उससे ऐसे कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कर्ड सरफेस है इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कर्ड सरफेस के थ्रू 0, तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस बचती है S1 और सरफेस बचती है S3, इसके थ्रू ही हमारा क्या निकल रहा होगा, फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं,
तो ई डॉट एनडीएस इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट एनडीएस थ्रू सरफेस 1 प्लस ई डॉट एनडीएस थ्रू सरफेस 2 प्लस थ्रू सरफेस 3। और मैं सरफेस 2 की बात करूं तो एन और ई के बीच में एंगल है 90 डिग्री और एन क्या है, एन क्या है, मतलब ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो कर्व सरफेस है इसके, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है cos थीटा, cos 90 की वैल्यू क्या हुई 0, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया 0। आप ऐसे समझ सकते हैं या जो मैंने बताया था वैसे भी समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक सरफेस S1 बचती है और एक सरफेस S3 बचती है, क्योंकि S1 और S3 दोनों का सरफेस एरिया तो सेम ही है और E और N के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 0 डिग्री का एंगल और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास ये बचता है E ds थ्रू 1 प्लस थ्रू 3 और ये इक्वल टू क्या होगा E को मैं बाहर ले लेता हूं, E ds इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, मान के चलिए इसका एरिया A है तो उसका भी A होगा प्लस EA, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा 2EA, ठीक है। तो E डॉट एनडीएस इज इक्वल टू आ गया हमारा 2EA। अब बात करते हैं कि ये जो हमने सिलेंडर लिया है ये अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, ये अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज बाय दिस सिलेंडर, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारा सिलेंडर है, तो ये अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, जितना इस शीट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसका एरिया कितना है A, तो इसका भी A होगा और इसका भी A ही होगा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। तो इस टोटल सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, Q इज इक्वल टू होता है हमारा चार्ज इज इक्वल टू होता है जैसे मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसी तरीके से चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, और वो कैसी है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू और उसका एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। तो ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये जो हमारी सरफेस है या ये पूरी क्लोज हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो हमारे पास गॉस थ्योरम क्या कहती है, वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट एनडीएस, ये इज इक्वल टू नेट चार्ज बाउंड बाय द सरफेस या नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, और Q इज इक्वल टू क्या सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आगे बात करते हैं, और हमारे पास ये इज इक्वल टू कितना आया था 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कट गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज शीट। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि सिग्मा इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर। अब आप ये भी पूछेंगे कि सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट भी तो पॉसिबल नहीं है ना। एक्चुअली हम जब कैप्स्टर के अंदर काम करते हैं ना, कैप्स्टर जब डिजाइन करते हैं, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस कैप्स्टर के अंदर भी क्या होता है कि 2 चार्ज शीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीकेज जो होती है उसको भी कैलकुलेशन करते हैं, तब उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके स्पेशल केस पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस की बात करें हम, क्या होते हैं स्पेशल केसेस। मान के चलिए आपके पास 2 सरफेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, मान के चलिए अलग अलग है। एक की सिग्मा 1 है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो इसके हमारे 3 रीजन बनते हैं, रीजन मतलब 3 जगह है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो रीजन नंबर 1 की बात करता हूं मैं, तो रीजन नंबर 1 क्या है, मान के चलिए ये सरफेस है, सरफेस नंबर 2 और दोनों
फिर रीजन नंबर 2 की बात करूंगा, फिर रीजन नंबर 3 की बात करूंगा। देखिए रीजन नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो रीजन नंबर 1 में क्या हो रहा है, रीजन नंबर 1 के अंदर ये क्या है, इनफाइनाइटली चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी शीट नंबर 1 से, और मैं इसको नाम दे रहा हूं E1, और इसकी वजह से भी ऐसी होगी, आउटवर्ड ही होगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। इसके इस साइड में भी ऐसे ही होगा, E1 ऐसे होगा और E2 ऐसे होगा, ठीक है। बट इसके बीच की बात करूं तो इस वाली शीट की वजह से E1 ऐसे है और E2 जो होगा इसके इस साइड होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक इसके बीच का और एक इस तरफ। तो मान के चलो ये वाली शीट है, इसकी वजह से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगा और इस ऐसे भी होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे भी निकल रही होंगी और ऐसे भी निकल रही होंगी, तो इसकी वजह से इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इस साइड में डायरेक्शन ऐसे हुई, ठीक है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 1। तो रीजन नंबर 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन बोथ साइड, तो E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, और वो इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेम उसमें होगा रीजन नंबर 3 में, ठीक है। अगर मान के चलो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम हो, दैट इज तो हमारे पास इन रीजन 1 एंड रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं रीजन नंबर 2 की बात करूं तो रीजन 2 में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या घट जाएंगे, E1 माइनस E2। वेक्टर मेथड से मैं इसको घटा रहा हूं और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे भी यही लेंगे, अगर मान के चलिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो, तो ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो रीजन 3 और 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, मान के चलिए, ठीक है, आई विश आपको समझ में आ गया हो। एक स्पेशल केस और लेते हैं, मान के चलिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको मैं निगेटिवली चार्ज कर देता हूं, इसको माइनस सिग्मा दे देता हूं, और ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है, तो इसके भी 3 रीजन होंगे। अब देखिए इसकी वजह से इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे होगा इस वाली चीज, और इसकी वजह से कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, E1 E2। यहां की बात करूं तो इसकी वजह से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, इसकी वजह से ऐसे इनवर्ड होगी, तो E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे E1 ऐसे होगा और E2 की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो हमारे पास इस स्पेशल केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E फर्स्ट रीजन में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, और क्योंकि दोनों एक सिग्मा प्लस है तो एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे E2 की वैल्यू तो माइनस सिग्मा नहीं लगा, यहाँ पे मैं E1 E2 क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी वेक्टर मेथड से मैं ले रहा हूँ, तो सिर्फ हम फिर क्या लेंगे, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऐसे मोड लगा, मैग्नीट्यूड में ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या होगा, 0, और सेम सिनेरियो किसमें होगा, रीजन नंबर 3 में होगा। मैं रीजन नंबर 2 की बात करता हूं तो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 मैग्नीट्यूड ही लेना, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, और वो इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रीजन नंबर 3, ठीक है। इसका यूज हम कैप्सूल में करते हैं, इसलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। जो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज शीट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है।
सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विश आपको समझ में आया होगा व्हाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इफ यू गाइस think that any topic which is you are in which you are facing the problem to make a clear understanding, so please comment me that the topic which you truly wish कि आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊं, ठीक है। बाकी तो मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूँ। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।